द टाइगर वॉज एट इज बैक। टाइगर उसके पीछे था। एंड ही कुड हियर इट्स क्लॉज स्क्रैच द ग्राउंड। और वो उसके पंजों के जमीन पर खरोंचने की आवाज सुन रहा था। स्क्रैच, खरोंचने की आवाज, स्क्रैच, खरोंचने की आवाज। एंड देन ए लाइट थर्ड। और फिर एक हल्के से धमाके की आवाज। स्वामी ट्राइड टू ओपन हिज आईज। स्वामी ने अपनी आंखों को खोलने की कोशिश की। बट हिज आई लिड्स, लेकिन उसकी पलकें वुड नॉट ओपन, नहीं खुली। एंड द नाइट मेयर कंटिन्यूड। और वो बुरा सपना चलता रहा। इट थ्रेटन टू कंटिन्यू ऑल हिज लाइफ। ऐसा लग रहा था कि वो सपना पूरे जीवन भर चलता रहेगा। स्वामी ग्रोन। स्वामी कराहने लग गया। स्वामी दर्द के मारे बड़बड़ाने लगा, इन डेस्पेयर, निराशा के साथ। व्हाट एन इनएस्केपेबल ड्रीम। ये अपरिहार्य सपना कहां से आ गया जिससे बचा ही नहीं जा सकता। विथ ए डेस्परेट एफर्ट, और एक अत्यधिक प्रयास के साथ, ही ओपनड हिज आईज, उसने अपनी आंखें खोली। ही पुट हिज हैंड आउट, उसने अपना हाथ बाहर फैलाया। टू फील हिज ग्रेनिश प्रेजेंस, अपनी दादी जी की उपस्थिति का एहसास करने के लिए। एट हिज साइड, अपने पास में दादी की उपस्थिति का एहसास करने के लिए उसने अपने हाथ को फैलाया। एज वाज हिज हैबिट, जैसे कि उसकी आदत थी। बट लेकिन ही ओनली टच्ड द वुडन लेग ऑफ द बेंच, लेकिन उसने केवल बेंच का वुडन लेग टच किया। हाथ फैलाया ग्रेनी के प्रेजेंस के लिए, लेकिन उसको बेंच का वो वुडन लेग हाथ में आया। एंड इज लोनली स्टेट, और उसके अकेलेपन की जो स्थिति थी, केम बैक टू हिम, वो उसके मस्तिष्क में दोबारा आ गई। ही स्वीटेड विथ फ्राइट, उसको डर के मारे पसीने आने लगे। एंड नाउ, और अब, व्हाट वाज दिस रसलिंग, ये सरसराहट की आवाज किसकी आ रही थी। ही मूव टू द एज ऑफ द बेंच, वो बेंच के किनारे पर गया। एंड स्टेयर्ड, और घूर के देखा। इन द डार्कनेस, अंधेरे में। समथिंग वाज मूविंग डाउन, कोई चीज चल रही थी। ही ले, वो लेटा रहा, गेजिंग, घूर के देखते हुए, एट इट, उस चीज की तरफ, इन हॉरर, डर के साथ, डर के मारे वो उस हिलती हुई चीज, चलती हुई चीज को देखता रहा। हिज एंड हैड कम, उसका अंत आ चुका था। ही बिकेम डेस्परेट, वो निराश हो गया। ही न्यू, वो जानता था, दैट द डेविल वुड प्रेजेंटली पुल हिम आउट, कि डेविल प्रेजेंटली, उसी समय, पुल हिम आउट, उसको बाहर खींचेगा। एंड टीयर हिम टू श्रेड्स, और उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। एंड सो वाई शुड ही वेट, और वो इस चीज का इंतजार क्यों करे। एज इट केम नियरर, जो ही वो चीज उसके पास आई, ही क्राल्ड आउट फ्रॉम अंडर द बेंच, वो बेंच के नीचे रेंग करके बाहर निकला। एंड हग्ड इट, और उसको कस के पकड़ लिया। विथ ऑल हिज माइट, अपनी पूरी ताकत से। एंड यूज्ड हिज टीथ ऑन इट, और उसने अपने दांतों को उस चीज पर प्रहार किया। लाइक ए मोर्टल वेपन, एक घातक हथियार की तरह अपने दांतों का प्रयोग किया। अयो, समथिंग हैज बिटन मी, अयो, किसी चीज ने मुझे काट लिया है। वेंट फॉर एन एगोनाइज, एक दर्द से भरी हुई थंडरिंग क्राई, गरजती हुई चीख निकली।
एंड वॉज फॉलोड बाई ए हैवी टम्बलिंग, और उसके बाद में एक भारी चीज के लुढ़कने की आवाज आई, एंड फॉलिंग अमिड्स फर्नीचर, और फर्नीचर के बीच में गिरने की आवाज आई। इन ए मोमेंट, और एक एक क्षण में, फादर पिताजी, कुक एंड द सर्वेंट, और घर का नौकर केम इन, अंदर आ गए, कैरिंग लाइट लेकर के, एंड ऑल थ्री ऑफ देम, और वो तीनों व्यक्ति फेल ऑन, टूट पड़े, ऑन द बर्गलर, उस बर्गलर पर, उस चोर पर टूट पड़े, हु ले अमिड्स द फर्नीचर, जो फर्नीचर के बीच में पड़ा हुआ था, विथ ए ब्लीडिंग एंकल, एक खून निकलते हुए एंकल टकने के साथ। कॉन्ग्रेचुलेशंस केम सोरिंग ऑन स्वामी नेक्स्ट डे, दूसरे दिन स्वामी पर कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाइयों की बौछार होने लगी। दूसरे दिन स्वामी को सभी लोग बधाइयां देने लगे। हिज क्लासमेट्स, उसके क्लास के साथी, लुक्ड एट हिम, उसकी तरफ देखने लगे, विथ रेस्पेक्ट, बड़े सम्मान के साथ, एंड हिज टीचर पेटेड हिज बैक, और उसके टीचर ने उसकी पीठ थपथपाई। द हेडमास्टर सेड, हेडमास्टर ने कहा, दैट ही वॉज ए ट्रू स्काउट, कि वो एक सच्चा वीर है, सच्चा स्काउट है, सच्चा सिपाही है, क्योंकि स्वामी हैड बिटन इनटू द फ्लेश ऑफ वन ऑफ द मोस्ट नोटोरियस हाउस ब्रेकर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि स्वामी ने उस डिस्ट्रिक्ट, उस जिले के सबसे नोटोरियस, सबसे कुख्यात घर तोड़ने वाले के मांस को काट लिया था। एंड द पुलिस वॉज ग्रेटफुल टू हिम, और पुलिस उसकी बड़ी आभारी थी फॉर इट, इसके लिए। द इंस्पेक्टर सेड, इंस्पेक्टर ने कहा, वाई डोंट यू ज्वाइन द पुलिस, तुम पुलिस में शामिल क्यों नहीं हो जाते? When you are grown up, जब तुम बड़े हो जाओ तो तुम पुलिस को ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते? स्वामी सेड, फॉर द सेक ऑफ पोलाइटनेस, स्वामी ने विनम्रता के साथ कहा, सर्टेनली यस, निश्चित रूप से हाँ, मैं पुलिस ही ज्वाइन करूंगा। दो ही हैड क्वाइट मेड अप हिज माइंड, हालांकि उसने अपने मस्तिष्क में निश्चय कर लिया था, टू बी एन इंजीनियर, टू बी एन इंजन ड्राइवर, कि वह या तो वो एक इंजन ड्राइवर बनेगा, और रेलवे गार्ड या रेलवे गार्ड बनेगा, और ये बस कंडक्टर या बस कंडक्टर बनेगा। लेटर इन लाइफ, जीवन में बाद में, या तो वो इंजन ड्राइवर या रेलवे गार्ड या बस कंडक्टर बनेगा। When he returned home from the club that night, father asked, फादर जब उस रात को क्लब से घर पर लौटे तो फादर ने पूछा, वेर इज द बॉय, वो लड़का कहाँ है? He is asleep already, वो पहले से ही सो गया है। He didn't have a wink of sleep, उसने नींद की एक झपकी भी नहीं ली। The whole of last night, कल पूरी रात उसने नींद की एक झपकी भी नहीं ली। Said his mother, माँ ने कहा, Where is he sleeping, कहाँ सो रहा है वो? In his usual place, अपने सामान्य स्थान पर, अपने रोजाना के स्थान पर। मदर सेड कैजुअली, माँ ने सामान्य भाव से कहा। ही वेंट टू बेड एट 7:30, वो 7:30 बजे ही सो गया था। स्लीपिंग बिसाइड हिज ग्रैनी अगेन, फादर सेड, पिता ने कहा, दोबारा दादी के पास सोना।
नो वंडर, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि ही वांटेड टू बी एस्लीप, वो सोना चाहता था। बिफोर आई शुड रिटर्न होम, मेरे घर पर लौटने से पहले। क्लेवर बॉय, बड़ा चतुर लड़का है, बड़ा चतुर लड़का है वो, मेरे घर पर लौटने से पहले ही वो सोना चाहता था। मदर लॉस्ट हर टेम्पर, मदर बिकेम एंग्री, मां क्रोधित हो गई। यू लेट हिम स्लीप वेयर ही लाइक्स, उसको सोने दो जहां वो सोना चाहता है। यू नीड नॉट रिस्क हिज लाइफ अगेन, यू नीड नॉट, आपको आवश्यकता नहीं है, रिस्क हिज लाइफ अगेन, उसके जीवन को दोबारा खतरे में डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। फादर मम्बल्ड, पिताजी बुदबुदाने लगे। हैजी वेंट इनटू चेंज, जो ही वो चेंज करने के लिए अंदर रूम में गए, वो बड़बड़ाने लगे। ऑल राइट, ठीक है ठीक है, मोली कोडिल, उसको दुलार करो, एंड स्पॉइल हिम, और उसको बिगाड़ लो, एज मच एज यू लाइक, जितना तुम चाहो उतना। ओनली डोंट ब्लेम मी आफ्टरवर्ड्स, लेकिन बाद में मुझ पर ब्लेम मत करना। स्वामी, फॉलोइंग द होल कन्वर्सेशन फ्रॉम अंडर द ब्लैंकेट, स्वामी अंडर द ब्लैंकेट, कंबल के नीचे से ये सारी वार्तालाप, अपने फादर और मदर के बीच में जो वार्तालाप हो रही थी, इस सब को वो सुन रहा था। ही फेल्ट ट्रेमेंडसली रिलीव्ड, उसने अत्यधिक राहत महसूस की। टू हियर, ये सुन करके, दैट इज फादर वाज गिविंग हिम अप, कि अब उसके पापा उसको छोड़ देंगे।